हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। आज बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं ये पहले कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम आप देखो बेटा, एक जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पहले आपने बताया था, जो नंबर लाइन आप ड्रा करते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किए। ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए। तो ये लाइनें आपके इस प्लेन्स को 4 पार्टों में डिवाइड कर दी। ठीक है, और जिस पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन से जब हम ये राइट साइड एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस पर हम जाते हैं। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस से जब लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव डायरेक्शन, इसको कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन यानी ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आपको ओरिजिन से ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर हम चलते हैं तो इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो आप देखें बेटा, जो एक्स एक्सिस है इसको एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। यानी आप ये ध्यान में रखो बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, ठीक है, वो एक्स एक्सिस या एब्सिसा, और जो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस यानी इसको ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, और किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा पूरा ये सिस्टम जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 आपके पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की साइन एक्स की भी और वाई की साइन ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू आपका पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब आप देखो बेटा, इसमें जैसे आप यहाँ देखो, ये साइन को डिनोट करने के लिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक्स और वाई कोई भी नंबर आएगा पॉजिटिव अगर है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपके फर्स्ट यानी एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू दोनों आपकी नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, ऐसे आपका अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, अभी इसके अलावा बेटा आपके कुछ पॉइंट्स आपके छूटे हुए हैं, जो जैसे आप देखिए, अगर हम 0 3 कहें तो 0 3 आपका किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? तो इसमें 0 3 अगर हम कहते हैं तो ये आप किसी भी क्वाड्रेंट में आप नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि 0 है। ठीक है, यानी 0 3, तो 0 यानी x की वैल्यू 0 है, y इक्वल 3 है, तो आप कहाँ जाओगे? y एक्सिस पर। y आपका पॉजिटिव है यानी ऊपर जाना होगा, और x आपका 0 है यानी y एक्सिस पर। तो x की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, तो इसके मतलब बेटा ये y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, ऐसे y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, जैसे अब आपका
3, 0 अगर हम करें तो 3, 0 ये आपका पॉइंट, यानी x इक्वल 3, y इक्वल 0। ठीक है, तो y एक्सिस पर आपकी x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है बेटा, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख सकते हो। जैसे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आप देखो बेटा, the horizontal line drawn is line that is drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is called as x-axis। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, x-axis। ये जो horizontal line है ये आपकी x-axis कहलाती है। ठीक है, या एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा आप देखिए, सेकंड है the vertical line that is drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is called as y-axis। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये y-axis, इसको हम जो वर्टिकल लाइन है यानी इसको ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दीज टू लाइन्स। अब आप देखिए, ईच पार्ट, ये जब दो लाइनें आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो ये आप देखो हर एक पार्ट आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ऐसे आप देखो थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect। अब जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट जिस पॉइंट्स को करती हैं, जिस पॉइंट्स पर, उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन होगा। ठीक, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में सी फिगर, इस फिगर में आप देखो बेटा, एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, अब इनके आपको इस फिगर्स को देखते हुए जो क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट करा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी बी पॉइंट का ये जो बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप देखो बेटा, एक्स की वैल्यू आपका -5 है और वाई की वैल्यू आपका कितना है, 2। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पढ़ा बेटा -5, 2, ये आपका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। ऐसे बेटा आपका सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी आप देखो यहाँ पर है और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, 5, वाई की वैल्यू कितनी है, -5। तो पॉइंट सी जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू जो हुई 5, -5। ठीक है, ये 5, -5। ठीक है, अब आप देखो बेटा, जो आपका थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ठीक है, अब -3 और -5, ये आप देखो, -3 यानी x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -5 है। तो ये दोनों लाइनें आपकी जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सी पॉइंट है, E। ठीक है, ये पॉइंट आपका E हुआ जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे बेटा आप देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, यानी x की वैल्यू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू -4 है, यानी नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आप दोनों लाइनें देख रहे हो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट आपका G हुआ। ठीक है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट G। ठीक है, अब देखिए, दी एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D का एब्सिसा बताना है, यानी एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एब्सिसा
तो आप देख रहे हो कि डी की जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और 2 है, ठीक है, 6, 2। तो डी एब्सिसा की वैल्यू यहाँ क्या हुई 6, ठीक है। ऐसे बेटा देखो दी ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, अब एच आप देखो बेटा, एच आपका यहाँ है, ठीक है, और -5 -3 है, तो ऑर्डिनेट बताना है, तो यानी y इक्वल आपका जो -3 है, यानी y की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये y इक्वल -3 हो गया। अब देखिए बेटा ये 7th है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो एल पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है, ये 5 देख रहे हो y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,5, 0,5, ठीक है। ऐसे दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी आई है -3 और y की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो इस तरीके से ये आप इसका पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,0 है। ये आपका बेटा जो है इस फिगर्स के अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर रहे। तो आज इतना ही बेटा, थैंक यू। अब आप देखो इनके अगर आपको कन्फ्यूजन होगा बेटा, इनके सलूशन भी यहाँ दिया हूँ, ठीक है, इनके क्वेश्चन भी, इसको भी आप देख लीजिए, उधर मैंने एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ठीक है बेटा। तो थैंक यू बेटा।